सुबह का वक्त था। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। कोलकाता के हुगली नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी। ये कोई आम दिन नहीं था। चंद मिनट पहले ही धरती हिल चुकी थी। भूकंप के हल्के झटकों से लोग डरे हुए थे और सुरक्षित जगह की तलाश में अपने घरों से बाहर निकल आए थे। चारों ओर हलचल मची थी। कोई फोन पर बात कर रहा था तो कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां खड़े हर शख्स को चौंका दिया। एक टैक्सी घाट के पास आकर रुकी। उसमें से दो महिलाएं उतरी, एक अधेड़ उम्र की और दूसरी जवान लड़की। उनके हाथ में एक भारी भरकम ट्रॉली बैग था। बैग इतना भारी था कि वो दोनों उसे घसीटकर खींचने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। आसपास के लोग उनकी ओर देखने लगे। भूकंप के बाद वैसे भी हर कोई चौकन्ना था, और ऐसे में दो महिलाओं का इतना बड़ा बैग लेकर इस तरह चलना किसी को भी अजीब लग सकता था। तभी वहां से एक साइकिल वाला गुजरा। वो कुछ दूर निकल चुका था, लेकिन फिर अचानक रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो धीरे धीरे उनके पास आया और बैग को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर बैग पर पड़े लाल धब्बों पर गई। खून के धब्बे। साइकिल वाले का माथा ठनका। उसने झट से उन महिलाओं से पूछा, इस बैग में क्या है? महिलाओं ने पहले नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दोबारा पूछा तो उनमें से एक बोली, हमारा पालतू कुत्ता मर गया था, उसे फेंकने लाए हैं। इतना सुनते ही वहां खड़े बाकी लोग भी सतर्क हो गए। अभी हाल ही में अखबारों और सोशल मीडिया में कई ऐसी घटनाओं की खबरें आई थी जहां अपराधी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बड़े बैगों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में एक भारी बैग, खून के धब्बे और महिलाओं की हड़बड़ाहट ने लोगों को और भी शक में डाल दी। अब वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग जोर जोर से बोलने लगे, अगर कुछ गलत नहीं है तो बैग खोलकर दिखाओ। लेकिन महिलाएं लगातार मना कर रही थी। साइकिल वाला अब और भी ज्यादा संदेह में था। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। महिलाओं की परेशानी बढ़ने लगी। भीड़ में कुछ लोग चिल्लाने लगे, बैग खोलो, हमें अंदर देखना है। लेकिन महिलाएं अड़ गईं, हमारे पास चाबी नहीं है। इसी बीच गश्त पर निकला एक पुलिस वाला वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग किसी चीज को लेकर शोर मचा रहे। जब उसने पास जाकर पूछा तो साइकिल वाले ने पूरी बात बताई और अपना वीडियो दिखाया। पुलिस वाले की नजर भी बैग के खून से सने हिस्से पर पड़ी। उसने सख्ती से पूछा, बैग में क्या है? महिलाओं ने वही पुरानी बात दोहराई, मरा हुआ कुत्ता है, लेकिन चाबी नहीं है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने आदेश दिया कि बैग खोला जाए। जब महिलाएं मना करने लगीं तो पुलिस ने भीड़ को संभालते हुए ताला तोड़ने का फैसला किया। एक हथौड़े से ताले पर वार किया गया और जैसे ही चेन थोड़ा सा खुला, अंदर से जो दिखा उसने वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पल के लिए सब चुप हो गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए तो कुछ अपनी आंखें फेरने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बैग के अंदर एक इंसान की लाश हो सकती है। पुलिस वाले ने फौरन बैग को फिर से बंद किया और अपने सीनियर्स को सूचना दी। अब मामला साफ था। यह सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि एक मर्डर केस था। भीड़ में गुस्सा फैलने लगा। कुछ लोग महिलाओं की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने बीच में आकर उन्हें रोका। कानून को अपना काम करने दो, पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। फिर बाकी पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए। महिलाओं को हिरासत में लिया गया और बैग को पुलिस जीप में रखा गया। वहां खड़े लोग अभी भी सदमे में थे। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पुलिस महिलाओं को लेकर थाने पहुंची। वहां सबसे पहले बैग को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोला गया। जैसे ही चेन पूरी तरह से खोली गई, अंदर की भयावह सच्चाई सामने आई। बैग के अंदर एक महिला की लाश थी जिसके पैर काटकर साइड में रखे गए थे ताकि उसे फिट किया जा सके। थाने में बंद कमरे में दो महिलाएं सामने बैठी थी, एक अधेड़ उम्र की और दूसरी जवान लड़की। उनके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। पुलिस अफसर उन्हें घूरते हुए बोले, अब सच सच बताओ, ये लाश किसकी है और तुमने इसे क्यों मारा? पहले तो दोनों महिलाएं चुप रहीं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अधेड़ उम्र की महिला बोली, जिसका नाम सीमा था, वो फूट फूट कर रोने लगी। हमने उसे नहीं मारा, वो मर चुकी थी, हम सिर्फ लाश ठिकाने लाए थे, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन पुलिस को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। तभी इंस्पेक्टर ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये देखो, हमने जांच कर ली है, लाश किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहू सोनाली की है। अब सच बोलो। सीमा और उसकी बेटी प्रिया की आंखों में डर बढ़ गया। अब छुपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। प्रिया जो अब तक चुप थी, अचानक गुस्से में बोल पड़ी, हाँ
हमने किया, लेकिन मजबूरी में। पुलिस जब गहराई से पूछताछ करने लगी तो एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। सोनाली, जो कि सीमा की बहू थी, शादी के बाद से ही अपने ससुराल वालों से झगड़ती रहती थी। वो पढ़ी लिखी थी और खुद को आधुनिक विचारों वाली मानती थी, लेकिन ससुराल में उसे दकियानूसी सोच से दिक्कत थी। आए दिन घर में विवाद होते और हालात इतने बिगड़ गए कि सोनाली ने पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज करवा दी। सीमा और प्रिया को डर था कि अगर सोनाली और ज़्यादा मामला बढ़ाएगी तो उनके बेटे यानी कि सोनाली के पति को जेल हो सकती है, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। इसी डर और गुस्से में एक रात जब घर में झगड़ा हुआ तो प्रिया ने गुस्से में सोनाली को धक्का दे दिया। सिर फर्श से टकराया और सोनाली वहीं बेसुध हो गई। सीमा ने जब देखा कि वो हिल नहीं रही है तो वो घबरा गई। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। अब सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। अगर पुलिस को खबर लगती तो दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती। इसी डर में उन्होंने लाश को छुपाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर पहले तो सोचा कि बॉडी को जलाई जाए, लेकिन धुआं उठने का शक हो सकता था। फिर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया लाश ठिकाने लगाने के तरीके। यहीं से उन्हें ट्रॉली बैग का आइडिया आया। उन्होंने सोनाली के शव को ठिकाना लगाने के लिए उसके हाथ पैर काट दिए ताकि वो बैग में फिट हो सके। उसके बाद वे कोलकाता के हुगली घाट पहुंचे, जहां सोचा था कि बैग को नदी के किनारे फेंक देंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। भूकंप के हल्के झटकों ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींच लिया और फिर साइकिल वाले की नज़र उनके बैग पर पड़ गई। पुलिस ने जब उनके घर की तलाशी ली तो वहां खून के धब्बे मिले जिन पर सफ़ेदी पोती गई थी। फॉरेंसिक जांच में भी पुष्टि हो गई कि हत्या उसी घर में हुई थी। पुलिस को उनका मोबाइल भी मिला जिसमें लाश ठिकाने लगाने से जुड़ी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री थी। अब सब कुछ साफ था। सीमा और प्रिया ने मिलकर हत्या की थी और अब उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोर्ट में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस ने समाज के उस कड़वे सच को उजागर किया कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला जिंदगी तबाह कर सकता है। घर के अंदर होने वाली घटनाएं कई बार बाहर वालों को पता नहीं चलती, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। कुदरत का इंसाफ अपने तरीके से होता है और अपराधी कभी बच नहीं सकते। अगर वो भूकंप नहीं आता तो क्या ये अपराधी पकड़े जाते? क्या वो साइकिल वाला उन लोगों को देख पाता? तो कुदरत भी इंसाफ करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।